ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में दो नाम दर्ज किए गए थे और जिसकी शुरुआत हुई एक थप्पड़ से और उस थप्पड़ ने दोनों की ज़िंदगियां बदल दी। उसमें से एक नाम तो काफ़ी पॉपुलर है जो आप शब्द जानते ही होंगे, अभी आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। और दूसरा नाम भी लोग जानते हैं लेकिन उतना नहीं जानते जितना कि पहला नाम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिना वक्त गंवाए आप शुरुआत करते हैं वीडियो की और मैं बताता हूं कि वो क्या था जिसने ज़िंदगी बदल दी। वो थप्पड़ में ऐसी क्या बात थी। 19 साल की अवस्था में एक कॉलेज स्टूडेंट ने 1916 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो उस समय का बहुत ही नामी कॉलेज था, उस कॉलेज में अपने एक ब्रिटिश प्रोफेसर को एक थप्पड़ मार दिया था। तब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस की, जिनके क्रांतिकारी लक्षण 1916 में, यानी जब वो 19 साल की अवस्था में से, तभी से दिख गए थे कि वो अपने प्रोफेसर ओटन, जो प्रोफेसर ओटन के नाम से जाने जाते थे, उस वक्त सिर्फ 32 साल के थे। उनका भी पहला पहला ही असाइनमेंट था यहाँ पे इंडिया में और उन्होंने इस प्रोफेसरी शुरू की थी। लेकिन उनके रेसिस्ट रिमार्क और इंडियंस के प्रति जो घृणा की भावना थी वो हमेशा निकलती रहती थी, जो ऑब्वियस है सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों को कभी पसंद नहीं आई। और एक दिन जब बात हद से ज़्यादा ही बढ़ गई तो सुभाष चंद्र बोस ने एक थप्पड़ जड़ दिया सटाक से ओटन के गाल पे, और उसके बाद उनके साथियों ने भी उनकी पिटाई कर दी और सीढ़ी से फेंक दिया। ऐसा हिस्ट्री की किताबों में लिखा गया है। वो थप्पड़ था वो कि ये दोनों ही ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस को, ऑब्वियस है कि सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके बाद 2 साल उनका बेकार गया क्योंकि उनको कहीं एडमिशन नहीं मिला। फिर बाद में वो कैम्ब्रिज गए, अपने पिताजी के इन्फ्लुएंस से वो जो रेस्ट्रिक्शन थी वो हटाई गई, फिर वो कैम्ब्रिज गए, आगे पढ़े। और उसके बाद आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो जानते ही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लिटरेचर लिखा गया। आप जानते होंगे कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन गांधी जी से मुलाकात में पहली बार में ही उनको डिफरेंस हो गया। उनको ऐसा लगा कि गांधी जी का जो अहिंसा वाला रास्ता है वो शायद उनको सूट नहीं करता और वो उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है गांधी जी के साथ उनकी पहली और आखिरी मुलाकात ही थी और उसके बाद वो गांधी जी से कभी नहीं मिल सके। उन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया, आज़ाद हिंद फौज की गठन की या जापान जाके, और उसके बाद भारत पर अटैक की पूरी योजना बना ली थी। लेकिन उसके बाद फिर वही द्वितीय विश्व युद्ध चला गया। वो बहुत लंबी कहानी है, वो फिर किसी दूसरे वीडियो में कवर होगा। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो एनीवे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी नेट पे। अभी हम बात करते हैं कि उस ओटन का क्या हुआ। वो जो ओटन, जिस प्रोफेसर ने सुभाष चंद्र बोस को मारा था, तो सुभाष चंद्र बोस की तो लाइफ बदल ही गई। उसके बाद आप जानते ही हैं कि वो बहुत बड़े क्रांतिकारी बने और ऐसा कहा जाता है कि अगर वो जिंदा रहते तो शायद पहले प्रधानमंत्री के दावेदार वही होते, और अगर उनका मिशन सफल हो जाता तो शायद वो मसीहा होते। गांधी जी की जगह पे बापू शायद, या उस टाइप का महात्मा, या उन्हीं को पूरा श्रेय दे जाता। लेकिन खैर वो चीज़ें हुई नहीं, वो अलग चीज़ है। अभी हम बात करते हैं ओटन, प्रोफेसर ओटन क्या थे और उसके बाद उनका क्या हुआ। तो प्रोफेसर ओटन काफ़ी यंग थे, उसमें 32 साल उनकी उम्र थी जब इस थप्पड़ वाली घटना हुई थी, और सुभाष चंद्र बोस 19 साल के थे। तो मात्र 13 साल बड़े थे वो अपने स्टूडेंट से, और बतौर प्रोफेसर उनकी पहली ही असाइनमेंट थी यहाँ पे। ओटन ने हिस्ट्री, उसके बाद ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर का बहुत ही गहन अध्ययन किया था, और उस थप्पड़ वाली घटना के बाद से उनका इंडियन फिलॉसफी और बंगाली लिटरेचर में बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट जग गया। वो इस हद तक कि उस समय का प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट और पॉलिटिशियन बंदोपाध्याय थे, बंदोपाध्याय से उन्होंने बंगाली सीखना शुरू कर दिया। और वो रेसिस्ट, एरोगेंट और बैड बिहेव्ड और बुली टाइप के प्रोफेसर ओटन में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया, वो इतना ज़्यादा इंडिया और इंडियन चीज़ों के प्रति उनका पैशन बढ़ गया कि उन्होंने कई किताबें लिख डाली, जिनमें से कुछ है कि एंग्लो इंडियन हिस्ट्री है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियाज़ हिस्ट्री है, उसके बाद यूरोपियन ट्रैवलर इंडिया है। इसके बाद इन सारी किताबों में उन्होंने अपने अनुभव के साथ साथ प्लस इंडिया की जो कल्चर है और इंडिया में लोग कैसे पैशनेट होते हैं चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ें कवर की है। और इंग्लैंड लौटने के बाद भी ओटन उस बंदोपाध्याय, जो उस समय के बहुत बड़े पॉलिटिशियन और इन्फ्लुएंसर थे, उनसे पत्राचार करते रहे, और बंगाली में भाई साहब फ्लुएंट हो चुके थे। वो अंग्रेज जिनको पिटाई लगी थी वो बंगाली में फ्लुएंट हो चुके थे, और बंगाली कल्चर, ओवरऑल इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे। ओटन की डेथ 1973 में हुई, और सुभाष चंद्र बोस की डेथ, या जो बोला जाता है 1945 में एक ताइवान में एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई। तो जब ये खबर उन्होंने सुनी, जो ये खबर ओटन ने सुनी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ।
कि प्लेन क्रैश में उनका एक स्टूडेंट, उस वक्त वो 61 साल के थे, ओटन, प्रोफेसर ओटन उस वक्त 61 साल के थे, और वो 30 साल पहले वो थप्पड़ वाली घटना उनके आंखों के सामने एक बार फिर से झलक गई, और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक कविता लिखी। इस कविता की लाइन जो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, कविता की एक एक लाइन में सुभाष चंद्र बोस की प्रशंसा और उनकी हिम्मत की दाद दी जा रही है। वो एक तरह से ओटन सुभाष चंद्र बोस से माफ़ी भी मांग रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। दोनों चीज़ें इसी पोएम के जरिए उन्होंने जाहिर किया है। और उन्होंने इस पोएम, जब आप पोएम देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि एक स्टूडेंट, वो स्टूडेंट यानी सुभाष चंद्र बोस उस कैटेगरी के स्टूडेंट थे जो कि मौत से भी नहीं डरते थे और अपने सपने को पाने के लिए, और जिस वजह से सुभाष चंद्र बोस अमर हो गए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगता है? ओटिन ने ठीक है सुभाष चंद्र बोस को थप्पड़ मारा, लेकिन बाद में वो एक चेंज्ड पर्सनैलिटी हो गई, इंडिया और इंडिया के प्रति डेडिकेटेड हो गए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो इंडिया के बारे में लिखी। तो ओटिन जैसे व्यक्ति का पूरा परिवर्तित हो गया, ज़िंदगी परिवर्तित हो गई, और उस आदमी की तारीफ़ उन्होंने की जिसने कभी उसे थप्पड़ मारा था। तो आपका क्या कहना है ओटिन के बारे में? ओटिन को आप किस टाइप के आदमी की श्रेणी में डालेंगे? सुभाष चंद्र बोस ने तो अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ओटिन को किस कैटेगरी में? क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।